नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक चमत्कारी हथेली का अध्ययन करेंगे। वर्तमान में इनकी आयु 36 वर्ष की है। और जब मैंने ये हाथ देखा ना, मैंने इनको एक शब्द में कहा कि आप तो जन्म से करोड़पति हैं ही, और कर्म से भी करोड़पति हैं आप। मतलब आपने जो जन्म लिया होगा उसके बाद आपके पिताजी ने बहुत राइज किया होगा, बिल्कुल सिल्वर स्पून लेके ये जन्म लिए हैं। और कह सकते हो आप गोल्डन स्पून भी कह सकते हो। और अपने कर्म के दम पर भी आगे बढ़ेंगे। हाथ पर ऐसा कुछ चिन्ह है ना जो कि बिल्कुल सामान्य नहीं है। अगर आप एक अच्छे परिवार में जन्म लिए और आपको यह बात कहा जाता है कि तुमने क्या अचीव किया, तो आप उनकी बात को माइंड ना करें। आपका अचीवमेंट आपके पिछले जन्म में होगा, तभी आप उस परिवार में जन्म लिए हैं। और आपके भाग्य में अगर लिखा होगा कि आप फॉर्च्यूनर, ऑडी या फिर बीएमडब्ल्यू या फिर मर्सिडीज पर चलेंगे, तो आपके पिता के पास पैसा आएगा जिस पर आप डिपेंडेंट रहेंगे। तो कहते हैं ना कि आपने सुना होगा कि मेरी घर में बिटिया हुई, मेरे घर में बेटा हुआ, उसके बाद मैंने बहुत करोड़ों करोड़ों का धन कमाया, मैंने बहुत आगे बढ़ा, मैं बिजनेस में बहुत ग्रोथ किया। तो वो अपने बच्चे के भाग्य से, क्योंकि उसके जीवन में सुख भोगना लिखा था। तो जो व्यक्ति गोल्डन स्पून लेकर जन्म लेते हैं वो पिछले जन्म में ही करके आते हैं। तो उनको अगर आप ये बात कह रहे हैं कि तुम गोल्डन स्पून लेकर जन्म लियो, तुमने किया ही किया, तो ये बहुत गलत संबोधन है। खैर, इस बात को मैंने आपके दिमाग में डाल दिया है। इनके प्रश्न अपने व्यापार को लेके, एक नया व्यापार ये शुरू करना चाहते हैं। कौन सा व्यापार इनके लिए ठीक रहेगा, पहला। दूसरा, इनका प्रश्न है कि थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में ना थोड़ी संतान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसकी क्या स्थितियां हैं और संतान होगा कि नहीं। ईश्वर से बड़ा कुछ होता है क्या। डॉक्टर ने कह दिया थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसका उपाय संभव है और संतान भी होगा। तो आइए देखते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं इनके हाथ पर, किस प्रकार की चीज़ें हैं, क्या व्यापार करना ठीक रहेगा और कैसा हाथ है, कैसी जिंदगी रहेगी। आइए एक एक चीज़ों पर विचार करते हैं। एकदम माइन्यूटली विचार करेंगे और बहुत ईजी वे में, बहुत सरल भाषा में। तो सबसे पहले आप देखिए, तो यहां पर आपको दिखेगा ये चमत्कारी भाग्य रेखा। अगर भाग्य रेखा जीवन के प्रारंभिक समय से हो तो समझ लो जीवन पर दिक्कत नहीं हो सकती। ये भाग्य रेखा प्रारंभिक समय से तो थी और जीवन के अंतिम समय तक भी मौजूद है। और अगर आप भाग्य रेखा पर देखेंगे तो गजब का ये दिख रहा है फिश शाइन। आकस्मिक धन लाभ को ये बता रहा है। ये फिश शाइन मत्स्य का चिन्ह पे बिल्कुल सामान्य नहीं है। इसके उपरांत अगर आप देखेंगे करोड़पति कैसे रहेंगे, ये उस पर विचार करेंगे अपन। तो महादेव का सीधा कृपा, एकदम त्रिशूलनुमा आकृति, पैतृक संपत्ति से धन लाभ। इसके बाद आप देखेंगे सूर्य रेखा बहुत बढ़िया। आप कौन बोलता है आप गुणी नहीं है, अब बहुत गुणी है आप, बहुत सामर्थ्य है आपके अंदर, बहुत पोटेंशियल है आपके अंदर। सूर्य रेखा इस बात का संबोधन करती है कि आप केवल अमीर परिवार में जन्म ले लिया, आप पे टैलेंट भी है, आप में गुण भी है, आप में सामर्थ्य भी है, आप में प्रगति करने का ताकत भी है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा गजब का ये त्रिभुजाकार नुमा आकृति। यहां भी देखो, मतलब जो जीवन में भाग्योदय होगा ना आपके 38 ईयर्स के बाद ना, गजब का ग्रोथ होगा। अगर मैं व्यापार की बात कर लूं तो चंद्रमा परफेक्टली अस्थिर स्थिति में है। दवाइयों से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं। ये दोनों कार्य में आपको सफलता है, ये दोनों कार्य में आपको ग्रोथ है बिल्कुल। और ये दवाइयों का कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल ग्रोथ है। थोड़ा सा राहु रेखा इस वजह से भी थोड़ा कम महसूस हो रहा होगा, लेकिन काम चेंज मत करिए। अगर काम में कुछ इंक्लूड करना है तो आप खाने पीने से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा एक गजब का ये बुध रेखा। ये बुध रेखा थोड़ा यहां से हल्का फल्का टूटा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है पैसा आ रहा है, जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, पैसा लेकिन आ रहा होगा इस धन त्रिभुज की वजह से, क्योंकि ये बुध रेखा भी सामान्य नहीं है। मतलब हथेली पर हर वो चीज मौजूद है जो व्यक्ति को अमीर बनाता है। हथेली पर हर वो चीज मौजूद है जो व्यक्ति को धन लाभ कराता है, जो व्यक्ति को प्रगति देता है, इस बात की गारंटी। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा गजब का ये बुद्ध पर खड़ी रेखा। बुद्ध पर खड़ी रेखा क्या इंडिकेट करती है, जीवन में भाग्योदय। बुद्ध पर खड़ी रेखा क्या इंडिकेट करती है, जीवन में प्रगति। अब मैं आपको एक चीज दिखाऊं। अब देखो आप बृहस्पति, अगर मैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के कष्टों को बताता हूं, तो बृहस्पति पर ध्यान जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बृहस्पति पर नजर जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने अपने जुपिटर पर नजर नहीं डाला, जुपिटर पर ध्यान नहीं दिया, तो ये आपके लिए समस्याजनक हो सकता है। तो अभी मैं वही चीज आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि जुपिटर संबंध रखता है वैवाहिक जीवन के सुख को देने हेतु, जुपिटर संबंध रखता है वैवाहिक जीवन के दुख को देने हेतु। और प्रॉब्लम बिल्कुल पकड़ में आ गई है आपकी, कुंडली भी देखा मैंने, दोष बिल्कुल है। अब मैं एक चीज आपको बताता हूं, वो तो मैं आपको पर्सनली उपाय बताऊंगा। अब बृहस्पति पर यहां पर एक स्टार बन रहा है, नेगेटिविटी दूर कर रहा है। लेकिन अगर आप बृहस्पति पर गौर करेंगे तो बृहस्पति दबाव ले हुए कंडीशंस में, मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार से वैवाहिक जीवन में तनाव आना था,
एक रिंग ऑफ सोलेमन अच्छा है, मतलब आप गुरुजनों का सम्मान करने वाले हैं, माता पिता का सम्मान करने वाले हैं, जीवन पर आगे बढ़ने वाले हैं, पूर्वाभास की शक्ति आप में बहुत ही अच्छी है, जीवन में कभी तकलीफ नहीं होगा, एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं आप, तो आप भगवान पर भरोसा रखिए। डॉक्टर भी तो इंसान ही होता है ना, भगवान से बड़े थोड़ी होते हैं। अगर ईश्वर की मर्जी होगी कि आपको संतान होगा, आपके द्वारा होगा तो वो होगा, अगर ईश्वर की मर्जी नहीं होगी, नहीं होगा, तो वो कोई भी डॉक्टर से कितना इलाज करा लो नहीं होगा। तो बस उपाय बिल्कुल करना हो, बिल्कुल होगा, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जुपिटर का उपाय मैं बिल्कुल आपको दूंगा। ये एक नेगेटिविटी जरूर थी। इसके बाद आप देखिए थोड़ी बहुत राहु रेखा आपके हाथ पर है, बस इस दोनों का आपको उपाय करना है सार्थकता के साथ। बिल्कुल आपके जीवन में जो संतान प्राप्ति है तो दिक्कतें या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो नहीं पड़ेगा। और दूसरा, ग्रोथ को लेके जो आपके मन में संदेह था, प्रश्न था, वो आप सामने से मुझे कहोगे 36 वर्ष के बाद आपको ग्रोथ को लेके सोचने की भी जरूरत लाइफ में बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ये भी रियलिटी है जो मैं आपके हथेली के माध्यम से देख के आपको बता पा रहा हूं। चलिए अब जीवन रेखा से आगे की लाइफ को हम कवर कर देते हैं, बता देते हैं। तो ये माइंड लाइन हो गई, ये लाइफ लाइन हाईली इंडिपेंडेंट है, कुछ ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, कंटिन्यू प्रगति की रेखा मौजूद है। थोड़े बहुत टेंशन के लाइन जरूर है, तो थोड़ा टेंशन होता है इस केस में, बट 38 वर्ष के बाद तो डेफिनेटली बहुत ग्रोथ है, बल्क में पैसे आने के योग है। जीवन रेखा पर त्रिभुज है, क्या बात है। आगे भी ये त्रिभुज चल रहा है, गजब। यहां से भी फर्स्ट शाइन आकस्मिक धन लाभ को बता रहा। मंगल रेखा बहुत शानदार, और अगर आप ठीक से नोटिस करोगे ना, लग्जूरियस लाइफ के योग है। आपकी वाइफ आपके लिए भाग्यशाली जरूर है। मनी मैनेजमेंट की लाइंस कितनी ज़्यादा अच्छी हैं, पैसे आएंगे। थोड़े बहुत टेंशन की लाइन है, यहाँ पे थोड़े बहुत टेंशन की लाइन मुझे दिख रहे हैं, बट ये देख लो आप, स्टार है, मतलब एक से अधिक प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, घर मकान वाहन, इन चीज़ों की कभी कमी नहीं हो सकती। थंब अच्छा है, डिजायर्स अच्छे हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। ट्रायंगल्स ये जब भी इसी बात का परिचय करा रहे हैं, यहाँ भी आपको त्रिभुजाकार नुमा आकृति दिख रहा होगा, या वह आकृति चाहिए भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। यहाँ पे डिजायर्स के अच्छे रहने। थंब अच्छा है तो व्यक्तित्व शानदार, समझदारी के लूप काफ़ी अच्छे, समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है, मतलब दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, अटेंड के अच्छी धार्मिक आशा। सैटर्न फिंगर लंबे तो मैंने, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा। बुध फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। बृहस्पति पर स्टार है, क्या बात है। और ये थोड़ा सा रिंग ऑफ सोलेमन भी बड़ा अच्छा है, लेकिन हाँ इसका दबाव का आपको उपाय करना है। बाकी माइंड रेखा अच्छी है, दो मुखी मस्तिष्क रेखा, जीवन पर आगे बढ़ते हैं। थोड़े बहुत धोखे मिलने के युक्त संभल के रहिएगा। बट यहाँ पर आप देखोगे तो एक गजब का स्क्वायर, मतलब 38 के बाद तो गजब का जीवन में भागुदय, 38 के बाद तो जीवन में गजब की तरक्की, आगे भी भाग्य रेखा बढ़िया, विदेशी दर्जे से भी धन लाभ होगा, काम को बहुत दूर तक फैला पाएंगे। यहाँ पे स्क्वायर है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, तो बहुत समझदार है, गजब की ये सूर्य रेखा। यहाँ भी आप देखोगे त्रिशूल, क्या बात है, मतलब जीवन पर गजब का धन लाभ कराती है। ये आप देखो पूरे पुण्य रेखा कितनी ज्यादा शानदार है, यहाँ भी आपको दिखेगा गजब। बुध पे करी रेखा, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छे तो बुध विवेक से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया, हाईली एनर्जेटिक, पराक्रमी व समर्पित है। गजब की ये बुध रेखा नजर आ रही है, गजब का ये धन त्रिभुज, क्या बात है, जीवन पर धन लाभ कराती है। बेहतरीन नजर आ रही है आपकी भाग्य रेखा, जबरदस्त। यहाँ पर थोड़े टेंशन के लाइन जरूर है, मतलब थोड़ा सा बिजनेस में ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपका जीवन बहुत अच्छा है। केतु पर्वत पर फर्स्ट शाइन भी आकस्मिक धन लाभ को बता रहा है, ये भी कुछ यात्रा का योग है, विदेशी धरती से धन लाभ को बताते, ये सब रेखाएं बहुत बढ़िया। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, जब भी जीवन पर धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाएगा। तो ये था इनका तरीके का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।